ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा बता रहे हैं कि हे पक्षीराज, अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र आपसे कहता हूँ। क्या कह रहे हैं? प्रथम जन्म के चरित अब कबहु सुनहु बिहगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज, जिसके सुनने से, जिन्हें सुनकर के प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और सब कलेश मिट जाता है, सब कलेश मिट जाता है, तब कह रहे हैं पूरब, यह पूरब पूरब कल्प एक प्रभु, पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म प्राण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलिजुग कौशलपुर जाई, जनमत भयहु शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। कौन कह रहा है? कागभूषण जी महाराज कथा सुना रहे हैं। किसको? गरुड़ जी महाराज को। धन मद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला, जदपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही भगवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैं अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य से राम जी के प्राण हो जाएगा। रामे 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 अवध अवध प्रभाव जान, तब प्राणी जब उर बसहि राम रजु धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। तो अब अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। वह कलिकाल पूर्व किसी कल्प की बात बता रहे हैं कि उस कल्प में, अपने पूर्व कल्प में जो कलिकाल था वह बड़ा कठिन था। उस कलिकाल में सभी नर नारी धर्म पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। उस कलयुग में कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्बियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि, कवहु कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए। उस कलिकाल की बात बता रहे हैं, पूर्व कल्प की बात। उस कल्प में जो कलयुग था, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए। हरि के वाहन कौन? गरुड़ जी महाराज। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। उस कलिकाल में जो क्या है, कलयुग में क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने वहां पर देखा है, कागभूषण जी बता रहे हैं। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, श्रुति द्विज श्रुति से वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को हलाने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। ये सब रामायण में कलयुग के जो धर्म बताए हैं। और कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को बता रहे हैं, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दम्बरत जोई,
ता कहूँ संत कहूँ सब कोई, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो ढीक मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रहते है उसी को सब लोग संत कहते हैं। सो ईशान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मोश खरी जाना, कलि जुग जो सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। रामे 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 निशाचार निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलि जुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस सिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है, जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई, ते ही जोगी ते ही सिद्ध नर, पूज्य ते कलि जुग माई। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष भक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वही योगी हैं, वही सिद्ध हैं और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे जे उपकारी चार, तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार, ते हूँ बगता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपकार रही अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही समान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचही नट मर कट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने हूँ ले ही खुद खुदाना। हे गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगरी के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र और ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसूति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। ये जो इसमें लिखा गया है रामायण में गीता पुरुष की है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। राम सौभागिनी विभूषण हीना, विधबंध के सिंगार नवीना, गुरु विष बधिर अंधका लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां जो आभूषणों से रहित होती हैं पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। मातु पिता बालक निबोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालक को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कयहि न दूषहि बान, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घान। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। राम बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछुघान, जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, आके देखा वही टाड़ी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। ये सब हिंदी का अनुवाद जो इसमें लिखा है वही मैं यथास्वरूप पढ़ के सुना रहा हूँ। परत्रियलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, ते ही अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित कलिजुग कर। जो प्राय स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा। अब ध्यान से श्रवण करें कि इस कलयुग की बात नहीं कही जा रही है। कोई इन वाक्यों को शब्दों को इस प्रकार से न लें। ये काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज को बता रहे हैं कि उस कल्प में उस कलयुग की बात बता रहे हैं। उस कलयुग में मैंने ऐसा देखा। तो इसलिए उस पूरा जो वीडियो है उसको पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखा है मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। इस प्रकार से उस कलयुग में चरित्र चल रहा था समाज में, किस प्रकार के लोग थे ये यहाँ इस बात को बता रहे हैं।
उस कलयुग की बात कही, उस कलयुग में जो कालभूषण जी बता रहे हैं गुरु जी महाराज को। आप गए अरु तिनहु गांधालही, जे कह सत मार्ग प्रतिपालही, कलही कल्प 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 भरी एक एक नर का, परहि जे दूषहि श्रुति करि तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए भी रहते हैं, जो यहाँ सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। इस प्रकार से गुरु जी महाराज को कालभूषण जी महाराज बता रहे हैं। तो जे बर नाधम तेल कुमारा, सब पच किरात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूडम मुडाई होई सन्यासी। तेली कुम्हार चंडाल भीर कोल और कलवार आदि जो वन में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। ये उस कलयुग की बात बता रहे हैं। इस कलयुग में तो बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, सत्संग हो रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये उस कालभूषण जी उस कलयुग की बात बता रहे हैं कि उस कलयुग में इस प्रकार से सब लोग हो गए थे, ऐसा ऐसा करते थे। राम ते ही विप्रन समय आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नशा वही, विप्र निरक्षर लोपुत कामी, निराचार सट प्रसवली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों से के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, भैटी बरासन करहि पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनि अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं और ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये जो बात कही गई है यहाँ, ये कालभूषण जी महाराज गुरु जी को अपनी पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उस किसी कल्प में एक कलयुग था। जो यह कलयुग इसमें चल रहा है, जिस कलयुग में हम वर्तमान समय में हैं, यह 28वां कलयुग है। यह 28वां कलयुग है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग होते हैं। तो यह जो 28वां कलयुग सृष्टि से प्रारंभ से लेकर के इस समय तक 28वां कलयुग चल रहा है। तो यहाँ पर कालभूषण जी कह रहे हैं कि किसी पहले के जो कल्प, आप कितने कल्पांतर हैं, इस कल्प का यह 28वां कलयुग है। पता नहीं कौन से कल्प की बात बता रहे हैं, किस कल्प की, किस कलयुग की बात को बता रहे हैं कि उस कलयुग में लोग ऐसा। तो ये स्पष्ट है कि आप जो है उसको किस कलयुग की बात कही गई है और हम उसको इस कलयुग से जोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कालभूषण जी बता रहे हैं कि उस कलयुग में ऐसा ऐसा हुआ। भय भय बरन शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करहि पापन पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। और कलयुग में सब लोग, यहाँ पर कहा गया कलयुग में सब लोग वर्णशंकर और मर्यादा से च्युत हो गए, हो जाएंगे ऐसा नहीं लिखा है, हो जाएंगे इस कलयुग में, हो गए, पहले वाली उस कलयुग की बात कही गई है। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। हो सकता है इस कलयुग के अंत समय में ऐसा समय आ जाए, वो तब की बात है। लेकिन यहाँ पर उस प्राचीन, उस कल्प के, उस कलयुग की बातों को यहाँ बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं पूर्व जन्म की। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत विरत विवेक, तेहि न चलहि नर मोह सब, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहबस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। ये 100वां जो है दुआ है रामचरितमानस का। बहुधाम, ये छंद है यहाँ से। बहुधाम सवारहि धाम जति, विषया हरिलीन न रही, विरति तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तातन जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उसमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विष्णु ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए, ग्रस्त दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती, गुरु आनहि चेरी निबेरी गति। तो कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लेके ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई पड़ा, जब तक यानी उनकी शादी नहीं हुई तभी तक मानते हैं, उसके बाद भी स्त्री के। ऐसा इनका कहने का आशय है, बता रहे हैं उस समय उस कलयुग में ऐसा हुआ। इस कलयुग में आगे कुछ जगह हो भी रहा होगा और अभी तो फिलहाल सब ठीक ठाक है। कलयुग में सब बढ़िया है। धीरे धीरे कुछ जगहों पर धीरे धीरे हो सके उस कलयुग के प्रभाव ऐसा ही हो, और जहाँ दुष्ट हैं वहाँ सज्जन भी होते हैं,
जहाँ गर्म होता है वहाँ ठंडा भी होता है। ये तो मौसम है, बारिश होगी तो धूप भी होगी, अच्छाई है तो बुराई भी होगी, ये होती ही है। किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से खाना है, कैसा हमारा आचरण है, सनातन धर्म अपने प्राचीन जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसका पालन करते हुए, उसको निभाते हुए, उसके अनुसार अपनी पवित्रता, अपनी अखंडता, समाज और ऋषि मुनियों की, पूर्वजों की उन बातों को स्मरण करते हुए, अपने उस संस्कृति और संस्कारों का सम्मान करते हुए हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए और सतमार्ग पर, सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को इस रामायण में कहा गया है। तो धनवंत कुलीन मलिन अपि, धनी लोग जो है मलिन नीच जाति के होने पर भी, आदि आदि बातें इसमें लिखी गई हैं। और ये आपका रामचरितमानस का उत्तरकांड है। उत्तरकांड में काकभूषण जी महाराज गरुड़ का संवाद, इसमें कलिकाल के कुछ धर्म के बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार से कलयुग में ऐसा हुआ, उस कलयुग की बात बताई गई है। और कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ले पावहीं लोग। सत्युग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा करने से, यज्ञ करने से, योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, जप कीर्तन इत्यादि। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, सत्युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अपने अनेक प्रकार यज्ञ करने वाले होते हैं और सब कर्मों को प्रभु में समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर कलि रघुपति पद पूजा, द्वापर में भगवान श्री राम जी की चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथाहा। और कलयुग जो है वह केवल भगवान से हरि के गुण गाथाओं का गान करने से मनुष्य भवसागर की थाव पा जाते हैं। इस प्रकार से यह उत्तरकांड रामचरितमानस